हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पैक पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और वो भी अमावस्या जब पितृपक्ष की अमावस्या हो तो वो अमावस्या और विशेष हो जा रही है। सूर्य ग्रहण आज लग रहा है, तो ये ग्रहण भारत में दृश्य होगा या नहीं, ग्रहण का जो बचाव है वो गर्भवती महिलाओं को करना होगा या नहीं, सूतक में जो पूजा पाठ नहीं होता है वो सूतक में पूजा पाठ का मनाही है या नहीं है, तो ये सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। देखिए दोस्तों, आज पितर लोक लौट रहे हैं, तो आज कुछ ऐसा विशेष करना है जिससे जाते जाते पितर हमें आशीर्वाद दे और हमारे जीवन से दुख, परेशानी और तकलीफ दूर हो। और देखिए, बहुत लोगों के मन में ये धारणा होती है कि पितृ जो है वो मतलब कुछ होता नहीं है ऐसा। तो एक चीज आप स्पष्ट समझिए, आप गरुड़ पुराण को पढ़िए। अगर आप पितरों के बारे में किसी भी प्रकार का संशय रखते हैं, कोई भी दुविधा दो राय रखते हैं, तो आप उसमें देखिए, उसमें संवाद है गरुड़ जी से भगवान विष्णु का। उसमें भगवान विष्णु बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और वो किस तरह से अपने पूर्वजों से, अपने जो धरती लोकवासी उसके परिजन है, वो किस तरीके से उनसे उम्मीद रखती है तर्पण की और पिंडदान की। तो ये सारी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो इतना तो मैं नहीं करती हूँ कि हर एक कमेंट का वीडियो बना के अपलोड करूँ, और ना ही इन कमेंट को आपको रिप्लाई किया जा सकता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसका उत्तर बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने एक शब्द में आपको बताया, आप उसे चेक करिए, गरुड़ पुराण देखेंगे तो आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दृश्य नहीं है, और जो दृश्य नहीं है वो मान्य भी नहीं है। तो इसलिए इस ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पे कहीं किसी प्रकार से बचाव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण भारत में ना दृश्य है, ना मान्य है, ना कहीं किसी प्रकार का सूतक मान्य होगा। और कल से नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए जो भी सामग्री वगैरह खरीदना चाहें वो आप लोग खरीद सकते हैं। ज़्यादातर सामग्री तो हमारे घर में ही मौजूद होती है, बाकी सारी सामग्रियाँ आप खरीद सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई दोष, दुविधा, दो राय नहीं है कि आप इस दिन खरीदें, इस दिन ना खरीदें, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें घर का मंदिर जो है वो बहुत अच्छे से साफ कर लेना है पितृपक्ष के दिन। हो सके तो आप नवरात्रि के पहले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं और ऐसी स्थिति में हम नहीं साफ कर पाएंगे। तो पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन आप अपने घर के मंदिर को साफ कर सकते हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने बाल वगैरह नहीं बनवाते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, वो जब अमावस्या में पितरों की विदाई हो जाए, वो अगियारी वगैरह कर लें, तो उसके बाद अपने नाखून वगैरह, बाल वगैरह जो काटना चाहें वो काट सकते हैं। बाकी सुहागिन महिलाओं को तो अमावस्या तिथि पे हेयर कट वगैरह करने को मना किया गया है। बाकी थ्रेडिंग वगैरह कहीं जाना आना है तो आप लोग बनवा सकते हैं। दूसरी बात रही कि अमावस्या तिथि में और क्या विशेष करना है। तो देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं कि हम अपने जो 15 दिन पहले से हम अपने बाल वगैरह बढ़ाए हैं और आगे भी अब 9-10 दिन तक नहीं बनाना है बाल वगैरह, तो क्या करें। तो एक यही विकल्प बनता है कि जब हम पितरों की विदाई कर लें तो उसके बाद अपने ये सारे कार्य कर लें। तो इस चीज को आप लोग स्पष्ट नोट कर लीजिए। बाल आज मत धोइएगा। हाँ, प्रतिपदा तिथि के दिन मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया आपको। प्रतिपदा के दिन सिर के ऊपर से शैम्पू वगैरह लगाकर आप बाल धोकर और तब कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए चलते हैं पितरों की विदाई के बारे में। देखिए दोस्तों, आज का विशेष नियम यह होता है कि हमारे घर में कुछ विशेष खाना जरूर बनना चाहिए। विशेष खाना में कड़ाही रखकर उस पर कुछ तलने वाली चीज जरूर बनना चाहिए। विशेषकर उड़द दाल के जो बड़े होते हैं उन्हें जरूर आज बनाएं। उड़द दाल के बड़े, कढ़ी, पकौड़े, ये सब चीजें आज बनती हैं। और जब आपके घर में पूरा खाना बन जाए तो पहले आप गाय को निकालें, फिर कुत्ते को निकालें, फिर कौवे को निकालें। थोड़ा थोड़ा निकालना है, लेकिन आप इस भोजन को निकालें। जब ये निकल जाता है तो उसके बाद आप चाहें भगवान को भोग लगाना चाहें तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि एक गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, उपले पे उसको गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा अंगारा जैसा बना लीजिए। उसके बाद जो सामग्री आपके घर में बनी है ना, वो थोड़ा थोड़ा अग्नि पे डाल दीजिए। इतना कर देते हैं आप ना, तो आपके पितरों तक ये भोजन पहुंच जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या पर सभी घरों में इतना कार्य अवश्य रूप से होना चाहिए।
ऐसा भी अगर कर देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार की दुविधा से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों आपसे कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पसंद आ रही है बातें वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की जरूरी जानकारियां आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या पर कुछ विशेष नियम और होते हैं जिनका कि पालन किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या है और आज पितर लौट रहे हैं पितर लोक को, तो और क्या हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो है अमावस्या है लेकिन पीपल पूजा तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि संडे है। और एक चीज का क्षमा मांगना चाहूंगी, मैंने जो पहली वीडियो है उसमें शायद दिन का ध्यान नहीं दिया है, आपको बताया है और बहुत सारी बहनें हमारी पूछी हैं तो मैंने उसमें रिप्लाई भी किया है कि नहीं करना है। और मैं हर बार आपसे ये बताती रहती हूँ कि आप जो है पीपल पूजा रविवार को न करें। तो अमावस्या है परंतु पीपल पूजा हम नहीं करेंगे, तो इस विशेष बात को आप नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं दूसरी वीडियो में ये जिक्र कर रही हूँ। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आज पीपल पूजा आप नहीं कर सकते हैं, तुलसी पूजा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो अगियारी देने वाला कार्य है वो आप अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अगर हम ये अगियारी दे देते हैं तो जब हमारे पितर लौटते हैं पितर लोग ना, तो उसकी धुनी उन्हें जो है मिल जाती है। देखिए, पितर आपका भोजन नहीं लेते हैं, सुगंध देवता हो गए या पितृ हो गए, वो सुगंध के माध्यम से अपना भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे जो आप कढ़ाई में बनाते हैं ना, इसीलिए आज के दिन को कहा जाता है कि कढ़ाई की महक उड़नी चाहिए बाहर। तो कढ़ाई की महक जब आप तेल वगैरह में चीजें तलेंगे तो वो सुगंध जो है पितरों को मिलती है, क्योंकि वो मुंडेर पे बैठे होते हैं और वो सुगंध ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके तृप्त होकर पितृ लोग चले जाते हैं। और एक चीज तो मैं पूरे पितृपक्ष आपको बताती ही रही हूँ कि आप पितृपक्ष में अपने घर के दरवाजे पर पानी छिड़कना मत भूले। और आज पितृपक्ष है और आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो आज हो सके तो अपने घर की यथासंभव साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। और हो सके तो आज अपने मंदिर की सफाई भी कर लीजिए, मंदिर की सफाई कर लीजिए। और बाकी देखिए, ये मत सोचिए कि ये पितृपक्ष कोई बुरा दिन था इसके बाद हम शुद्ध कर रहे हैं घर को, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पितर हमारे जीवन का हिस्सा है। जब विवाह होता है तो पितरों को आमंत्रित किया जाता है, जब किसी के घर बच्चा होता है तो पितरों को आमंत्रित किया जाता है, यहाँ तक कि विवाह में पग पग पे पितरों को आमंत्रित किया जाता है। तो पितर अछूते नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पितर कतई अछूते नहीं है। आपको साफ सफाई इसलिए कही जाती है क्योंकि अमावस्या भी है और आज माता लक्ष्मी भी आती हैं और अगले दिन से माँ का आगमन हो रहा है। तो इसलिए घर में जो भी कबाड़ की चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, वो निकाल दीजिएगा, घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिएगा। अगर मंदिर आपका साफ सुथरा है, कोई जरूरत नहीं है साफ करने की, केवल आप अपनी जो थोड़ा सा बिछाने वाला कपड़ा है वो सब भी बदल देंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको पुनः साफ करें और चीजों को ठीक करें। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, आज सर्वपितृ अमावस्या पर आज पितरों के लिए एक दीपक अपने घर में दक्षिण की तरफ जरूर जलाइएगा। ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि दक्षिण की तरफ आप पितरों के लिए एक दीपक अनिवार्य रूप से जला दीजिएगा। और बाकी तो मैं हमेशा बताती हूँ कि दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को प्रणाम करिए, उन्हें याद करिए। इससे भी आप देखेंगे कि पितरों की कृपा आपको मिलेगी और ये सच है, आप करके देखिए, लाभ मिलेगा आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।